हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है ऑलरेडी। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि इस पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के अलावा जो है चैप्टर वाइज रीजनिंग के जितने भी मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस कराया जाएगा। बट मैंने सोचा कि इसके अपेक्षाकृत क्यों ना एक फाउंडेशन बैच आप लोग के लिए लाया जाए, जिसमें कि रीजनिंग की जो सारी समस्या है वो खत्म की जाए। तो उसी को देखते हुए मैंने आज ये आरंभ बैच के नाम से ये बैच चालू कर रहा हूँ, जिनमें आपको रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स के रूप में दिया जा रहा है। और इसमें हम लोग देखेंगे सारे रीजनिंग के टॉपिक्स यानी कि चैप्टर वाइज देखेंगे और धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर को डिस्कस करा दूंगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से कर लेने के बाद आसानी से रीजनिंग के सवालों को कर पाइएगा। उसी के संदर्भ में मैंने ये बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आरंभ बैच, यानी कि आरंभ से लेके शिखर तक जाना है इसको लेकर, जिनके लिए आप लोग का साथ हमें जरूरी है। तो आप लोग जरूर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिनमें कि आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास की लेक्चर है, जिसमें हम लोग सिलेबस को डील करेंगे। तो कुछ नए मित्र जो हैं उनको काफी सारी समस्याएं होती है शुरुआत में, तो उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन वाक्य करना चाहूंगा, जो कि है, कहा जाता है कि लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, जब हम भी इस दौर में नए नए थे तो तुम्हारे जैसे ही थे। यानी कि शुरुआत में हर किसी को दिक्कत होता है। आप धीरे धीरे बताए गए मार्ग पर चलना शुरू करिए, वो रास्ता खुद ब खुद आपका तैयार होता जाएगा। आगे आपको क्या करना है, किस प्रकार जाना है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये एक मोटिवेशन लाइन बोला हूं, जो कि है लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे सरारे जैसे थे, जब हम भी इस दौर में नए नए थे तो तुम्हारे जैसे ही थे। तो हर किसी को कहीं ना कहीं शुरुआत में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। शुरुआत करने से पहले आपको कई प्रकार की समस्या आएगी, मन को मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने भी नए साथी हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रहेगा ही, और जितने भी पुराने साथी हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक चैप्टर वाइज डिस्कशन आरंभ किया जा रहा है आरंभ बैच के माध्यम से। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, आरंभ है प्रचंड है, बोल मस्तकों के झुंड है, ऐसे करके कुछ जो सॉन्ग है, यानी कि आरंभ है प्रचंड है। आरंभ अगर आप अच्छा से करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका अंत भी अच्छे तरीके से होता है, जिनको इंग्लिश में कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि शुरुआत जो होती है अंतिम चीजों की निर्धारक होती है। यानी कि शुरुआत को अच्छे तरीके से आप करिएगा तो कहीं ना कहीं अंत भी अच्छे तरीके से समाप्त होता है। जिनमें कि कहने का मेरा मतलब है कि आप शुरुआत यहाँ से करते हैं, रेगुलर वीडियो आप लोग के लिए लाया जाएगा और आप सभी वीडियो को देखते हैं तो आपका रीजनिंग हर तरीके से मजबूत हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग को गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए इसी दिशा में हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में रीजनिंग के सिलेबस को। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे सिलेबस दिख रहा है, तो ये जो है सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम जानना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम इसलिए जानते हैं कि उनमें हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, यहाँ से कौन कौन से ऐसे मुख्य चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसलिए ये जरूरी भी हो जाता है कि सिलेबस को हम लोग सबसे पहले देखें। तो आज का ये वीडियो सिलेबस को लेकर है। इसमें हम रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक्स यानी चैप्टर जो भी है उसको देखेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो। चलिए देखते हैं सबसे पहला इसमें जो है, अच्छा सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि आपको रीजनिंग जो है, रीजनिंग के अंतर्गत जो है ना 3 टाइप्स होते हैं, वर्बल, दूसरा होता है एनालिटिकल, और तीसरा जो है वो होता है नॉन वर्बल। यानी कि
रीजनिंग के अंतर्गत जो है ना 3 भाग में इसको बांटा गया है, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जिनमें कि हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये वर्बल रीजनिंग का सारे पार्ट है। तो आप लोग को अभी जितना भी इसमें दिख रहा है ये सारे वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं, और इसमें भी कुछ और चैप्टर बाकी है जिसको मैं पुनः बताकर लिखूंगा। ये सारे वर्बल रीजनिंग के टाइप है, और वर्बल रीजनिंग आपके एग्जाम में बहुत अधिक संख्या में पूछा जाता है। तो ये जो सारे टाइप है जितने भी आपको दिख रहा है ये वर्बल रीजनिंग है। क्या है? वर्बल रीजनिंग। तो पहला जो चैप्टर आप लोग को दिख रहा है सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। यानी कोई भी वर्ड है उसको कोड कर दिया जाएगा, कोड से डिकोड करने के बाद कहा जाएगा, यानी कोडिंग से डिकोडिंग में बदलना होगा। तो ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 1 या 2 सवाल। वैसे तो हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, कहीं से भी आपको सवाल मिल सकता है एग्जाम में, बशर्ते फिर भी होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम की बात कर ले तो वहाँ पूछा जाता है, जिसमें कि सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपके एग्जाम दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट। ये दोनों जो है मतलब दोनों का समावेशन जो है एक ही तरह का होता है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। फिर होता है सदृश्यता परीक्षण, इसी कहते हैं इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट। इसमें आपको बहुत सारी जीके याद करने होते हैं। अगर आपका जीके का स्कोर इंग्लिश में मान लीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है ये सदृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट। फिर जो है वर्गीकरण विजातीय छांटना यानी कि ओड मैन आउट, विषम को छांटना होता है। आपको मैंने मॉक टेस्ट स्टेज में बहुत सारे क्वेश्चन इसका भी करवा चुका हूं, तो आप लोग जरूर मॉक टेस्ट को भी विजिट करें। जो नहीं देख पा रहे हैं तो उनको जरूर विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप हमारे प्ले लिस्ट से विजिट करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूरी व दिशा परीक्षण, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट। फिर नेक्स्ट चैप्टर है लुप्त पदों को ज्ञात करना यानी कि फाइंड द मिसिंग वन, लुप्त पद जो दिया रहता है उसको ज्ञात करना होता है। ये सारे जितने भी डिस्कस कर रहे हैं ये वर्बल रीजनिंग का टाइप्स है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 8वां चैप्टर शब्दों का तर्क संगत क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और ये है क्रम परीक्षण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद बैठने की व्यवस्था, आजकल जो एग्जाम है इससे काफी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आने लगे हैं, जिनमें कि इससे 3 से 5 क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट यहाँ से लिया जाता है। फिर है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, ये आप लोग बचपन से जो ब्लड रिलेशन में बंधे हुए रहते हैं उन्हीं पे सवाल होता है। नेक्स्ट है पाशा, जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में डाइस, वैसे आप लोग क्या कहते हैं लूडो का छागा। नेक्स्ट है घड़ी और समय, क्लॉक एंड टाइम। फिर है कैलेंडर। ये 14 चैप्टर इसमें देखे, और भी चैप्टर है इसमें जिसको कि हम फिर से लिख के दिखा रहे हैं कि कौन कौन से और भी चैप्टर है वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आज सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा तो लंबा होगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ से आपका जो भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं बगल हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो वर्बल में हम लोग देखे थे 14 चैप्टर और कुछ चैप्टर और इसमें 5 चैप्टर लगभग यानी कि वर्बल में है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर जो आपको एनालिटिकल में मिलेगा। फिर जो है इधर बाकी बात नॉन वर्बल में मिलेगा। तो वर्बल जो है मुख्य टाइप होता है आपके एग्जाम के लिए। अब एनालिटिकल को भी काफी हद तक पूछा जा रहा है, वो भी ज्यादा संख्या में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ से नॉन वर्बल से तो कुछ क्वेश्चन लिए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्बल के कुछ और जो चैप्टर है उनको देख लेते हैं। तो 15वां जो चैप्टर है वो है तार्किक वैन आरेख, जिसको कहते हैं आप लोग लॉजिकल वैन डायग्राम, वैन डायग्राम।
उसके बाद है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, तो उसी बेस पर आकृति इसमें रहता है, उसमें कोडिंग करना होता है आकृति के अनुसार। तो मैं इसमें बताऊंगा जब ये चैप्टर चालू करूंगा। फिर जो है गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिर गणितीय तर्क शक्ति है, आयु पर आधारित प्रश्न है यानी कि एज बेसिस क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े होंगे बचपन से गणित के अंतर्गत। तो यहाँ रीजनिंग में भी आयु पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी कम मात्रा में पूछे जाते हैं, लगभग ये सब क्वेश्चन आपको बहुत मिलते होंगे, प्लस माइनस चिन्ह दिया रहता है, मतलब आपस में बदल कर इस तरह से। अब जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो सारा चैप्टर मैंने लिखा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, चाहे आप रेलवे का ले ले, एसएससी का ले ले, बैंकिंग का ले ले। और यहाँ जहां तक भी बात करें रीजनिंग को पूछा जाता है, तो हर एक एग्जाम के लिए आपको इतना पढ़ लेने के बाद सफिशियंट है। और ज्यादा से ज्यादा इसका कंसेप्ट पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो रीजनिंग के अंतर्गत कुछ भी नहीं बचता। तो मैं आप लोग के लिए मॉक टेस्ट लगातार लेकर आ रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट में भी बने रहिएगा। और साथ ही साथ इनका जो है चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। एक दिन मॉक टेस्ट का, दूसरा दिन चैप्टर रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जो कि पहला आप लोग को दिख रहा होगा न्याय निगमन यानी कि शैलोलिज्म, जो आप लोग जानते हैं शैलो के नाम से शॉर्ट में। फिर पहली परीक्षण, इसको कहते हैं पजल टेस्ट, क्या कहते हैं पजल टेस्ट। फिर असमानता की जांच, ये अब की बार रेलवे के एग्जाम में काफी मात्रा में पूछे गए हैं। इनक्वलिटी टेस्ट, इनक्वलिटी टेस्ट। उसके बाद आगम निर्गम यानी कि इनपुट आउटपुट, ये सब काफी कम मात्रा में पूछा जाते हैं, लेकिन इनक्वलिटी, पजल टेस्ट, सैलो, ये सब काफी पूछे जाते हैं। फिर आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, मैं बार बार मॉक टेस्ट में इन के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। फिर कथन एवं पूर्व धारणा यानी कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, ये सब सारे चैप्टर आपको एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे चैप्टर काफी इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये लगभग 35 चैप्टर हम इसमें लिखे हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो रीजनिंग के अंतर्गत कुछ भी नहीं बचता है, किसी भी एग्जाम में आप रीजनिंग को धुआं करके आ सकते हैं। बशर्ते आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ ज्यादा संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। चलिए नॉन वर्बल में देख लेते हैं पहले क्या सब है। चलिए नॉन वर्बल के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आप लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े होंगे, इमेज। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब यानी कि आईने में देखकर फिगर को बताना होता है किस प्रकार से होता है, यानी कि आप लोग को जब ये कराया जाएगा, अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो ऑलरेडी पता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब काफी आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है आकृतियों की गिनती यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिनमें कि आपको वर्ग दे देगा गिनने, आयत दे देगा गिनने, त्रिभुज दे देगा गिनने, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कागज मोड़ना और काटना, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। आकृतियों को गिनना यानी कि 2 बार ये लिखा गया है। यहाँ आकृतियों को गिनना में एक चैप्टर और आता है घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ के बारे में गिनना होता है या बनाना होता है, फॉर्मेशन फिगर यानी कहा जाए उसको। फिर है सन्निहित आकृति यानी कि आप लोग को पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, एक फिगर ऊपर में दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये आकृति निम्नलिखित किस आकृति में सन्निहित है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग मॉक टेस्ट में बहुत सारे देखे हैं। अगर मॉक टेस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, वहां से सारी इस टाइप को डिस्कस किया गया है। जितने भी टाइप से यानी जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे मैं उसको भी बता देता हूँ कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आकृतियों का पूर्तिकरण यानी कि आकृति का जो पूर्तिकरण यानी पूरा करने के लिए जो दिया जाता है। फिर आकृति आव्यूह, फिगर मैट्रिक्स। तो ये सारे जो 35 चैप्टर्स है जो कि वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग को मिलाकर है, ये आपके रीजनिंग के अंतर्गत सारे सिलेबस में आ जाते हैं। और इनको कर लेने के बाद आपका रीजनिंग कहीं से भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी, बशर्ते आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वैसे मैं हर एक चैप्टर को पूरा करने के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा
और साथ ही साथ आप लोग का मॉक टेस्ट जो चल रहा है ये चलता रहेगा। तो इनसे जो है रीजनिंग का सारे समस्या दूर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो के अपडेट आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलेगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग आप यहाँ से वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ ज्यादा संख्या में 2-4 नए बच्चों को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। क्योंकि नए में बहुत दिक्कत होते है बच्चों को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को सुना चुका हूँ कि लपक के जलते थे शरारे जैसे थे, लपक के जलते थे शरारे जैसे थे, हम भी जब इस दौर में नए थे तो तुम्हारे जैसे थे। इस तरह ही भटकना पड़ता था। कहीं कुछ यानी कटिंग वीडियो आपको मिलता होगा, एक जगह पे वीडियो सारे नहीं मिलते यूट्यूब पे, बहुत ही अदा मुश्किल से आपको मिलेगा। तो इस तरह के चैनल को जरूर आप लोग फॉलो करें, जहाँ से आपके एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो उनको जरूर सपोर्ट करें। और ये आपका कर्तव्य है कि इतना मेहनत करने के बाद आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। आप लोग जरूर सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।